प्रश्न संख्या फर्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है, 987x54 संख्या को दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। ये प्रश्न कहना क्या चाहता है, मैं आप लोग को बताता हूँ। ये प्रश्न बोल रहा है कि इस x की जगह पे ऐसा ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रखें कि 6 से पूर्णतः पूरी तरह से विभाजित हो जाए। कहने का मतलब ये कह रहा, तो 6 का नियम आपको पता होना चाहिए, 6 का विभाज्यता का नियम। तो 6 का विभाज्यता कहता है जो 2 से और 3 से जो संख्या कटेगा वही 6 से पुनः कट जाएगा पूरी तरह से। तो इस 4 ऑप्शन में से x की जगह पे क्या रखेंगे कि पूरी ये संख्या जो है कट जाएगा। तो आगे हम लोग देख लेते हैं 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 2 का विभाज्यता का नियम बोलता है 2 का विभाज्यता का नियम पहले हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग बेसिक देख लेते हैं, फिर शॉर्ट भी देख लेंगे। तो 2 का विभाज्यता कहता है दिया गया संख्या यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित है तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे देख लीजिए, इसका इकाई अंक पर क्या कह रहा है, 2 का विभाज्यता का नियम, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित होता है तो पूर्णतः 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इकाई अंक देखिए, इकाई अंक यहाँ 4 है, तो 4 को हम लोग 2 से विभाजित करेंगे, देखिए 2 से पूरी कट जाता है। तो इसका मतलब ये संख्या 2 से पक्का कटने वाला है। फिर देख लेते हैं 3 का नियम, बोल रहा है जो 2 से कटेगा और 3 से कटेगा वही जो संख्या 6 से पूरी कट जाएगा। तो 3 का विभाज्यता का नियम देखेंगे। 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्या कह रहा है 3 का विभाज्यता का नियम, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो जो संख्या है 3 से पूरी कट जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए 98754 है, तो 9 + 8 + 7 + 5 + 4 इस सभी को जोड़िए, 8 9 16 16 1 17 17 जोड़िएगा तो जोड़ के आएगा आपको 33। इसको 3 से भागा देंगे तो देखिए पूरी से कट जाता है 11 से। तो आपको देखना है कि 33 जो आया ना, देखिए 2 से पूरी कट रहा है कि नहीं, तो 2 से देखिए 33 नहीं कट रहा, तो इसका अगला संख्या लेंगे। इसका अगला संख्या क्या होगा, तो ऑप्शन रख के देखिए आप लोग के क्या आता है। तो 36 के बाद अगर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 35, तो 35 2 से नहीं कटता है, तो दूसरा ऑप्शन रखेंगे 5। 33 में 5 जोड़ेंगे तो 37 5 38 हो जाएगा, पर 33 और 5
दोनों से कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी रख के देखेंगे। अगर 33 में 3 जोड़ते हैं तो ये 36 हो जाता है। 33 में 3 जोड़ेंगे तो 36 हो जाता है। तो 36 देखिए 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको बनाने के लिए इस तरह बेसिक से मैं बताया, इसको बेसिक से इस तरह बनाते हैं, लेकिन शॉर्ट बनाने के लिए आपको डायरेक्ट क्या पता होना चाहिए, ये दोनों पता होना चाहिए कि 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है और 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो आप लोग यहीं पे सभी को जोड़ दीजिएगा ऑप्शन बाय ऑप्शन से। जो ऑप्शन दोनों से कटता है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 कह रहा है यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच का अनुपात निकालना है। आपको कह रहा है देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या से तीसरी संख्या की तुलना से क्रमशः 25% और 50% अधिक है। तो हम लोग मान लेते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिए, जिसके साथ एक नोट याद रखिएगा, नोट जिसके साथ का की से लगा रहता है उसको हम लोग 100 मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में बोल रहा है तीसरी संख्या की तुलना, तीसरी से तुलना कर रहा है, तो तीसरी के हम लोग 100 मान लेते हैं। तीसरी को 100 मान लिए। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 25% और 50% है, तो पहली संख्या हो जाएगा, पहली संख्या 25 दिया है, तो कोई भी संख्या जो होता है अपने आप में 100% होता है, तो 100 में जोड़ेंगे 25% तो 125 हो जाएगा। और दूसरी संख्या दे रहे हैं 150, इसका हो जाएगा 50 दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 150। अब कह रहा है पहली और दूसरी का ही अनुपात पूछ रहा है, तीसरी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो इसको काट दीजिए, 25 से कट जाएगा, 25 25 125 और 25 छक 150। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए 5:6 आया, तो 5:6 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। तो इस प्रश्न को इस तरह बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोग को। कह रहा है प्रश्न यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच का अनुपात। देखिए आप लोग को इसको याद रखना पड़ेगा कि का की से जिसके साथ लगता है उसको हम लोग 100 मानते हैं सबसे पहले। तो तीसरी संख्या के साथ देखिए का की लगा हुआ है, तीसरी संख्या की तुलना कर रहा है, तो तीसरी को हम लोग 100 मान लिए। और पहला संख्या दूसरा संख्या दिया हुआ 25% 50%, तो दोनों में 100 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, इसको में 100 जोड़ेंगे 150 हो जाएगा। इस दोनों का अनुपात पूछ रहा है, यहाँ बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच का अनुपात पूछ रहा है, इस बस ये दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 5:6। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 में क्या कर रहा है 3 क्रमागत विषम पूर्णांक में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुना से 3 अधिक है तो तीसरा पूर्णांक क्या है। तो हम लोग पूर्णांक पहले मान लेते हैं। पूर्णांक कह रहा है विषम पूर्णांक, 3 विषम पूर्णांक, तो पहला x मानेंगे, दूसरा मानेंगे x+2, तीसरा मानेंगे x+4। अब बोलिएगा कि विषम पूर्णांक बोल रहा है तो आप सम मान रहे हैं, तो सम या विषम पूछे तो यही माना जाता है x, x+2, x+4, ठीक है, सम या विषम जो भी हो। तब क्या कर रहा है प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए पहले का 3 गुना, तब पहला संख्या ये है, तब पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तो तीसरा संख्या देखिए क्या मान है x+4, ये तीसरा संख्या, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो तीसरा का 2 गुना से 3 अधिक है। इसको आप सोल्व करना है, सोल्व कीजिएगा तो बस इसको आंसर लाना है। तो 3x हो जाएगा प्लस यहाँ गुना करेंगे तो 2x प्लस 4 दूना 8 प्लस 3, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, 3x में से 2x जाएगा तो x हो जाएगा, और 8 3 11,
तो x बराबर आया 11। तब पहला संख्या हम लोग क्या माने थे, पहला माने थे x, तो x हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। दूसरा संख्या, दूसरा माने थे x + 2, तो 11 और 2 13, दूसरा संख्या हो जाएगा 13। और तीसरा माने थे हम लोग, तीसरा माने थे x + 4, तो 11 + 4 कितना हो जाएगा 15, यही आंसर हो जाएगा। तो पूछ रहा है तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो तीसरा कितना आया, तीसरा आया 15, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर दूसरा पूछता तो 13 हो जाएगा, पहला पूछता तो 11 हो जाएगा। तो जो प्रश्न पूछ रहा है तो तीसरा का पूछ रहा है, तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा 15, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितने अभाज्य संख्या है। कह रहा पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितने अभाज्य संख्या है। तो इसका एक ट्रिक भी है, आपको याद करना पड़ेगा, या फिर बेसिक भी है। तो दोनों नियम मैं बता दूंगा, आपको जो अच्छा लगे वही आपको याद रखना है। तो आप लोग देख लीजिए पहले ट्रिक, आपको याद करना पड़ेगा कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितना होता है, 15 होता है। फिर 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या होता है 25 होता है। 1 से 200 तक विषम अभाज्य होता है 45। तो आप लोग देखिए 1 से 100 तक पूछ रहा था, 1 से 100 तक कितना होता है 25, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, बस आपको याद करना पड़ेगा। तो बेसिक है, बेसिक आपको देखना पड़ेगा कि कितना 1 से 100 तक आता है। तो इसका अभाज्य निकालने के लिए आप लोग के पास अगर ट्रिक है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका एक ही है बेसिक कि आपको निकालना पड़ेगा। तो पहला अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, फिर 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद आता है 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 71, 71 के बाद 73, 73 के बाद 79, 79 के बाद 83, 83 के बाद 89, 89 के बाद 97। तो देख लीजिए 25 को हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 हुआ। एक और छूट गया है यहाँ पे, देखिए 61 के बाद, 61 के बाद हो जाएगा 67। अब 25 हो गया, अब जोड़ लीजिएगा 25 हो जाएगा। एक छूट गया था मिस्टेक से, तो आप लोग इतना से ना याद करते हुए इतना आपको याद करना है। 1 से 50 तक 15 होता है, 1 से 100 तक 25 होता है, और 1 से 200 तक 45 होता है। बस इतना आपको याद करना है। इसका अगर कोई ट्रिक है तो ज़रूर आप लोग बताइएगा, मुझे तो ट्रिक इसका नहीं पता है। बस ये सबसे याद करके आपको ऐसा प्रश्न बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में क्या रहा है, 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 उत्तर क्या होगा। तो इसको ऐसा नहीं है कि आपको सोल्व करना है इसको एलसीएम लेके, तो इतना बहुत लंबा हो जाएगा, उतना एग्जाम में टाइम नहीं होता है। तो ऐसा प्रश्न रहे तो देखिए कोई कंडीशन के लिए ऐसा देता है। तो देख लीजिए ये कौन सा अप्लाई इस पर होगा। तो देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, फिर 12 को हम लिख सकते हैं
3 गुने 4, फिर 20 को लिख सकते हैं 4 गुने 5। देखिए एक सीरीज में जा रहा है, 2 3 3 4 4 5, एक सीरीज इसी तरह जा रहा है। तो इसको इस तरह बनाते हैं, 1/2 माइनस 1/3। इसको दीजिएगा तो पुनः ए ही आ जाता है, 1/6 ही आ जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा 1/6 ही आएगा। तो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आएगा 1/3 माइनस 1/4, इसी तरह जाएगा 1/4 माइनस 1/5, इसी तरह से डॉट डॉट। देखिए इसको जाएगा, इसी तरह आएगा 8 7 56। तो इसको भी आएगा 1/7 माइनस 1/8। अब देख लीजिए एक सीरीज गया, तो आप लोग देखिए माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस प्लस सब कट जाएगा, माइनस प्लस, बस लास्ट में बचेगा -1/8। शुरू में बचेगा 1/2। तो बस इसको सोल्व करना है, 1/2 माइनस 1/8, इसको सोल्व करना है। तो एलसीएम हो जाएगा 8, 4 माइनस 1, 3/8, 3/8 ऑप्शन नंबर बी। तो एक सीरीज में दिया गया था। तो इस प्रश्न को इस तरह सोल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा।